गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सब तक दोस्त मेरी? एक बार बताइएगा पलटन, सारे लोग सुन पा रहे हो मुझे? हाँ या ना? सब ठीक है? चलो बेहतर है। हाँ मेरे लाल, बिल्कुल राजपूत, बिल्कुल सेम। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे स्टूडेंट बैक। तो पहले तो सबको यार गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको जय हिंद, सभी को राधे राधे और सभी का स्वागत है। तो एक बार जल्दी से मेरे को ये बताओ कि सब ठीक, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी। अब मेरे को शुरू तो करने दो मेरे लाल जल्दी से। ब्रेकफास्ट तुम्हारे साथ ही करेंगे, क्या परेशान हो मेरे लाल? चलो तो बढ़िया। तो पहले तो ये बताओ क्या हालचाल सबके, सब बढ़िया एकदम मजे में? बढ़िया चल रहा है। और शुरुआत कर रहे हो तो अब तैयारी की तो थोड़ा सा मतलब सोच समझ के करना, क्योंकि बीच में जाके वापस होने के चांस जो होते हैं फिर वो बहुत अलग जगह पे ले जाते हैं, है ना? तो स्टार्ट करना है तो अपन को खत्म करना है, ये सोच के ही करनी है तैयारी। ठीक है, शुरू करना है तो खत्म भी हमें ही करना होगा, कोई और नहीं आएगा। मैं अच्छा हूँ यार दोस्त, तुम सबका प्यार, तो उसकी वजह से सब चीज बढ़िया एकदम। ओके, तो बुक बता दूंगा, बस 2 से 4 दिन रुक जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ 2 से 4 दिन रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ रीजन से नहीं बता रहा हूँ। 2 4 दिन रुक जाओ, सब बता दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, चलो। स्टडी प्लान वगैरह मैं लास्ट में भी दिखा दूंगा, पहले मैं एक पढ़ा लूँ थोड़ी देर, फिर मैं उसके बाद आखिरी में तुमको बता दूंगा कौन से बैच का स्टडी प्लान तुमको कहाँ मिलेगा, कौन सी क्लास कब होगी, कैसे ढूंढ पाओगे, सब बता दूंगा, आखिरी में बता दूंगा। अभी थोड़ी देर पढ़ लो, ठीक है? बिल्कुल। तो कर ले पलटन शुरुआत कहानी की, तैयार हो सारे? बिल्कुल आयुष, जल्दी बताओ, जल्दी 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 मेरे लाल। रेडी सारे? गजब मेरे शेर। चलो बेहतर है। आज बहुत जबरदस्त चीज हम पढ़ेंगे, मतलब वो चीज जो शायद तुमने पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ी और उसको पढ़ के तुमको ऐसा लगा इसमें क्या था, ये तो लप्पू से क्वेश्चन थे। लेकिन आज वो क्वेश्चन कैसे तुमको मतलब करने हैं इस एग्जाम में, और तुम्हारे एग्जाम के अंदर वो कैसे जब 2 3 क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो तुमको नंबर दिलवाएंगे, उस पर बात करेंगे, है ना? हर एक चीज पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिकल के ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, उन पर बात कर लेते हैं, उन पर समझ लेते हैं ऑपरेशन किसको कहते हैं। तो देखो ऑपरेशन क्या है। आपने 4 चीजें पढ़ी है गणित में, सच सच बताना। एक जोड़ना, एक घटाना, एक गुणा करना और एक भाग करना, ये 4 चीजें पढ़ी हैं? हाँ या ना? जल्दी बताओ। जोड़ना, गुणा करना, घटाना, भाग करना, ये 4 चीजें पढ़ी? कोई ऐसा तो नहीं जो ये भी नहीं पढ़ के आया कि हम सर नहीं जानते इनमें क्या होता है? तो मेरे लाल यही जो चीजें होती हैं यही होते हैं आपके ऑपरेशन गणित के। इसी को बोलते हैं गणित का ऑपरेशन, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन्हीं को बोलते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, एक चीज आपको याद होगी। हम लोग जब बचपन में पढ़ना स्टार्ट किए तो आपने पहली क्लास के अंदर जोड़ना वोड़ना सीखा होगा, है ना, घटाना सीखा होगा, फिर दूसरे में वो गुणा करनी सीखी होगी, तीसरे तक आते आते भाग भी अच्छे से सीखे होगे। लेकिन जब आप चौथी क्लास के अंदर आए होगे, चौथी क्लास में आए थे, तो चौथी क्लास में आपने एक चीज देखी होगी कि वहां आकर एक काम होने लगा था कि एक ही प्रश्न के अंदर ये सारी चीजें देने लग गए थे। वो उसी प्रश्न में जोड़ होता था, उसी में घटा देना होता था, उसी में गुणा होती थी, उसी में भाग होती थी। तब हमको चौथी क्लास में हमारे सर या मैम ने एक चीज पढ़ाई होगी जिसको बोलते थे हम लोग डी मास, याद है? डी मास, ये होता क्या था? तब टीचर ने ये बताया था कि डी फॉर डिवाइड, मतलब पहले डिवाइड करना, हमेशा किसी क्वेश्चन में अगर एक साथ सारी चीजें आ जाए, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना और फिर सब्ट्रैक्ट करना, इसको बोलते थे डी मास। हाँ या ना? यही होता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं अपन लोग डी मास। मतलब पहले क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। यही चीज जब आप छठी क्लास में पहुंचे होगे, 6 क्लास में आते आते, तब एक और नाम से जानी गई जिसको बोलते हैं बॉड मास। छठी क्लास में आते आते यही डी मास बन जाता है बॉड मास। पढ़ा है? ठीक है, तो 6 क्लास में आगे ये चीज क्या बन गई, बॉड मास बन गई। डी मास से क्या बन जाता था, बॉड मास बन जाता था। अब हमको इसके आधार पर चीजों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हाँ होती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे लाल, वो चीज ये है कि आप सबने ये सारी चीजें गणित में पढ़ी होंगी, और गणित में ही मतलब स्कूल में भी पढ़ी होंगी और अभी भी
गणित में एक चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोलते हैं सरलीकरण, हिंदी में पढ़े हो? 8वीं क्लास में भी है, 6ठी क्लास में भी है, 10वीं क्लास में भी है, फिर अभी कंपटीशन एग्जाम दोगे वहां भी है। सिंप्लीफिकेशन मतलब अगर हम बात करें तो सरलीकरण बोलते हैं उसको, है ना? तो वो सरलीकरण ही इसमें करना होता है। अब यहां पर पॉइंट ये आता है, सर अगर ये गणित का ही काम है तो मैं रीजनिंग में क्या करूंगा इसको करके? गणित में ही पढ़ लूंगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर चीज गणित की है, गणित में पढ़ते हुए आया था और गणित में ही आगे मैं देखूंगा, मतलब मेरे पास गणित अब भी मैं पढ़ने वाला हूं तो गणित में पढ़ लूंगा, इसका रीजनिंग में काम क्या है? तो रीजनिंग जो है वो आपके लॉजिक्स को जानने के लिए पहचाने जाती है ना? मतलब आपके तर्क को समझती है, आपकी लॉजिकल एबिलिटी को समझती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को जानती है। तो उस पर अगर हम बात करें कैसे करेंगे, यहां पर होगा क्या, हर प्रश्न में ऐसा लिखा होगा कि प्लस का मतलब है मान लो माइनस, माइनस का मतलब है मान लो भाग, ठीक है, गुणा का मतलब है मान लो प्लस, और भाग का मतलब है मान लो गुणा, ऐसे देगा। और फिर एक इक्वेशन में ये सारे के सारे सिंबल आपको लगा देगा, उसमें जोड़ भी हो रहा होगा, गुणा भी हो रही होगी, घटाना भी हो रहा होगा, भाग भी हो रहा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके आधार पर उसके सिंबल्स के मतलब को बदलना है, और बदलने के बाद आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? मतलब मान लो कहीं पे लिखा है 24 भाग 3, है ना, गुणा 4 प्लस 8 माइनस 7, तो हम सीधे भाग नहीं करेंगे, जहां भाग लग रही है वहां हम गुणा करेंगे, तो जहां भाग है वहां गुणा लगा देंगे, जहां गुणा लग रही है वहां हम जोड़ देंगे, जहां जोड़ लग रहा है वहां हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जहां भाग लग माइनस लग रहा है वहां भाग कर देंगे। जो जिसका मतलब दे रखा है उसके मतलब से आप उन चीजों को बदल देंगे। जब बदल देंगे तो उसके बाद जो सॉल्व वो कराएगा वो आंसर निकालना है। तो रीजनिंग जो होती है चीजों को इनडायरेक्ट पूछती है, मतलब आपकी सोच और समझ को जानती है। तो इसलिए वो आपसे ये जानना चाहेगी कि आप इस मीनिंग को निकाल कर इसमें पुट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इस मीनिंग को निकाल कर ये प्रश्न कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो उसके आधार पर हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? अभी तो क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे, अभी बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं तुमको, थोड़ा सा समझा रहा हूं। हाँ या ना? गजब मेरे शेर, चलो बढ़िया है, ठीक है। देखो अब इसी के आधार पे हम दो तीन चीजें अपने डिस्कस करने वाले हैं, मतलब मजेदार होके चीजों को सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं, इन्हीं पे हम चीजों को लेकर चलेंगे। चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज आपके सामने क्लियर कर दूं। जैसे अभी आपने इसका ओवरव्यू तो समझ लिया, कैसे अप्लाई करना है वो समझ लिया। पहली चीज ये आती है कि ये जो है कंप्लीट चीज वो आपकी रीजनिंग का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपसे बहुत बड़ी बड़ी गुणा और भाग, बड़ा बड़े जोड़ घटाने नहीं पूछेगा। बहुत बेसिक गुणा होगी, बेसिक जोड़ होगा, बेसिक भाग होगा, बेसिक गुणा होगी। मैं बता दूंगा मैं फिर से, तनीश परेशान मत हो, ठीक है। वही सारी चीजें आपसे पूछेगा, उसके अलावा बहुत बड़ी चीजें नहीं होंगी। तो बहुत आराम से हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि आप में से बहुत सारे से लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस क्लास में जुड़े। कितने लोग हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ही जुड़े? तो कितने लोग हैं, मतलब जो मेरे साथ पहली बार जुड़े, क्लास तो छोड़ो, मेरे साथ जो पहली बार जुड़े, है ना? ठीक है। तो बहुत सारे से लोगों को ऐसा होगा जो शायद नहीं पता होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और मुझे भी नहीं पता होगा कि वो कैसे पढ़ते हैं, दोनों चीजें। तो पहली चीज मैं तुमको बता दूं, जो ओल्ड है वो तो गोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज मैं आपको बताऊं दोस्त कि बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आप समझो चीज को, ये आपकी अपनी क्लास है, तो पहले तो बिंदास होकर तुमको इस क्लास में पढ़ना है। बहुत ज्यादा हेडक लेकर, बहुत ज्यादा एक प्रेशर लेकर मत पढ़ना कि हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, 1 घंटे की क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी अपनी क्लास है, जितनी देर पढ़ना है पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत हेडक लेके नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, आप मतलब जैसे अपने घर में अपने भाई के साथ में, अपनी बहन के साथ में डिस्कशन करते हो, चीजों को पूछते हो, वैसे ही आप मेरे साथ में डिस्कशन कर सकते हो। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, तो उस तरीके से मत पढ़ना कि पूछूं कि ना पूछूं, बोलूं कि ना बोलूं। और मतलब जो होता है ना, एक पैटर्न चल रहा होता है कि 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे पढ़ेंगे, लिख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो सब नहीं करना है। क्लियर है ना? ये तुम्हारी अपनी क्लास है, एंजॉय करो पूरी क्लास को, समझो ज्यादा, अपन समझेंगे ज्यादा, डिस्कशन ज्यादा करेंगे, क्वेश्चन से भी ज्यादा हमारा टारगेट होगा डिस्कशन करना, ताकि तुम सीखो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम एक क्वेश्चन सीख गए तो तुम 1000 कर सकते हो, और मैं 1000 भी करा दूं और तुमने नहीं सीखा तो तुम एक भी नहीं कर पाओगे। तो टारगेट अपना क्या है? अपना टारगेट है, सिंपल सा फंडा है, वो है सीखने का। तो अपन डिस्कशन ज्यादा करेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये तुम्हारी अपनी क्लास है, तो जैसे बिंदास होकर पढ़ना है वैसे पढ़ो, कोई टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, एक काम, आपकी पूरी रीजनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पूरी रीजनिंग मैं संभाल लूंगा आपकी। बस एक काम आपको करना है, तैयार हो? एक काम बस आप कर देना, रीजनिंग में एक छोटा सा नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। बस एक काम, वो काम सिर्फ इतना है कि तुमको रिस्पॉन्स करना है, हाँ और ना, 2 शब्द।
कुछ मैं पूछ रहा हूं तुमसे, अगर आता है तो हाँ बोल दो, नहीं आता है तो ना बोल दो, बोल जरूर दो। जो चुप बैठे रहेंगे दर्शक बन के, ऑडियंस बन के, उनका कुछ नहीं कर सकते अपन। जो पार्टिसिपेट करेगा क्लास के अंदर, जो प्लेयर बनेगा, जो खिलाड़ी बन के उतरेगा क्लास में, जो बोलना शुरू करेगा, नहीं आता है तो वो मानेगा कि सर मुझे नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं मैं सिखा दूंगा, लेकिन पहले मानना पड़ेगा कि नहीं आता। हम चुप बैठे हैं कि हमको नहीं आता, हम तो नहीं बोलेंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। क्लियर है पलटन? यस और नो? बहुत ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ अपने को हाँ और ना पे खेलना है। ठीक, सिर्फ तुमको हाँ या ना बोलनी है, बाकी सब तो मैं संभाल लूंगा, बाकी के लिए परेशान मत हो। ठीक है, चलो तो अब करते हैं शुरुआत कहानी की, है ना। एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे दे रहा हूं कि क्या करना है इसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद हम चीजों को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो अभी मैंने कुछ बहुत ज्यादा बताया नहीं है, सब बचपन की कहानी है जो हम पढ़ रहे थे। हमको यही 4 काम करने जो हम बचपन में करते थे कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। पढ़ा तो सब नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो शायद बिना पढ़े लिखे आ गया हो यहाँ पे। छठी क्लास में भी आता है, चौथी क्लास में भी आता है, 8वीं क्लास में भी है, 10वीं क्लास में भी है ना। हर क्लास में ये है सरलीकरण, तो सबने पढ़ रखा होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक, तो वही चीज हमें लगानी है, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, एफ फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। जोड़ना है, घटाना है, गुणा करनी है, भाग करनी है, वही चीजें करनी है। कैसे करनी है उस पर बात करते हैं एक एक करके। ठीक, समझो। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं खड़ा हूं, परेशान मत होना, कोई दिक्कत नहीं साहिल। नो 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 शेख, रीजनिंग का है दोस्त, निकालो जल्दी से कितना आ रहा है। ट्राई करो दोस्त, कितना आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं और लगभग सारे आंसर सही जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। चलिए बात कर ले पलटन, खुश रहो मेरे लाल। देखो करना क्या है, सबसे पहले लिखा है 240, है ना, तो हमने 240 ऐसे लिख दिया। अब पढ़ना तो पड़ेगा क्वेश्चन तुमको, यहाँ पे लिखा है भाग, तो अगर सही से क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इसमें लिखा है प्लस माइनस को, माइनस गुणा को, गुणा भाग को, और भाग प्लस को प्रदर्शित करता है। भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है? प्लस को, तो जहां भाग है वहां प्लस आएगा, प्लस में 60। फिर लिखा है माइनस, यहां लिखा है माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, तो जहां माइनस है वहां गुणा आएगी, गुणा में 25। फिर है गुणा, आगे लिखा है गुणा जो है वो भाग को प्रदर्शित करती है, तो गुणा की जगह पे भाग आ जाएगा, भाग में 25। फिर है प्लस, प्लस की जगह आएगा माइनस, तो माइनस में 5। ये बनेगी इक्वेशन। क्लियर है मेरे लाल? जल्दी बताओ, इसमें कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? अभी रिज्वाइन कर लो एक बार, इंटरनेट इशू होगा आपका, इंटरनेट की स्पीड चेक कर लो। इतना क्लियर है मेरे लाल? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, सॉल्व करना तो सबको आता है ना, कोई ऐसा जिसको भाग करनी, गुणा करनी, जोड़ना, घटाना नहीं आता? आई होप सबको आता होगा, ऐसा मान लू ना। तो कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। डी मास, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को एक बार बता देना दिक्कत कहां पर है ना, टाइम पास के लिए मत लिखना कि दोबारा बता दो या वैसा बता दो। ठीक, अब करते हैं अपन बात। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डिवाइड करना है, भाग करनी है, तो यहाँ भाग कहां हो रही है, 25 से 25 को भाग करोगे एक बार, 240 गुणा, वो सॉरी प्लस 60 गुणा 1, 60 माइनस में 5, 240 और 60 को जोड़ोगे बनेगा 300 माइनस 5, ये 295 आएगा। ये कितने लोगों का आ रहा है और कितने लोगों को आ गया समझ में, कि आंसर जो होगा वो 295 आ जाएगा, 295 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, फोर्थ वाले सारे। ठीक है, तो जितने लोगों का आंसर 295 आ रहा है, डी आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। बहुत शानदार मेरे शेर, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बॉडमास ही यूज होगा मेरे लाल, कुछ और नहीं करना है। इसको निकालो कितना आएगा। चलिए बहुत बढ़िया देवेंद्र, गुड दानिश। इसको निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। चलिए बढ़िया है।
बहुत शानदार, काफी आंसर्स आ गए और बिल्कुल ठीक है, गजब। विवेक का इंटरनेट चेक कर लो, कुछ दिक्कत होगी, स्लो होगा। चलिए लगभग सारे आंसर्स ठीक जा रहे हैं, अप्रोक्स एक को छोड़ के अभी तक सारे आंसर्स ठीक है। देख ले, चलो आराम से देखते हैं इस बार, और आराम से मैं बताने की कोशिश कर लेता हूँ, जवाब दे देना, नहीं दोगे तो फिर नहीं आएगा समझ में। मैं पूछ रहा हूं हर लाइन लिखने के बाद। 196 भाग, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, तो मतलब जहां भाग है वहां प्लस करना है, प्लस 4 माइनस, यहां लिखा हुआ है माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, जहां माइनस है वहां गुणा करनी है 150, फिर गुणा, आगे लिखा हुआ है ढंग से लाइन पढ़ोगे तो गुणा जो है वो आपकी भाग को प्रदर्शित करती है, तो भाग में आ जाएगा कितना 50, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा है प्लस, तो यहां लिखा है प्लस माइनस को प्रदर्शित करता है, माइनस में 10। इतने में कोई दिक्कत हो तो अभी बताओ पहले, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फिर मैं तुमको शॉर्ट में करना सिखाऊंगा, जब ये सीख जाओगे तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊंगा कैसे करते हैं। इतना क्लियर है दोस्त? सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑटोमेटिकली कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए बढ़िया। अब अगर हम बात करें तो आगे लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले भाग करेंगे, हमेशा भाग पहले करनी होती है, डी मास इसी को बोलते हैं, डी फॉर डिवाइड भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई गुणा, ए फॉर एडिशन जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन माइनस। तो पहला काम होता है भाग करना, तो भाग कहां पे हो रही है, यहाँ पे 5 3 15 भाग हो गई, ये बना 196 प्लस 4 गुणा में 3 माइनस में 10। दूसरा काम क्या होगा, भाग हो चुकी गुणा, तो 4 और 3 की गुणा कर दो, 196 प्लस 12 माइनस 10। फिर क्या करोगे, जोड़ेंगे, तो 196 और 12 जोड़ोगे 208 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198। कुछ ऐसा आ रहा है, कितने लोगों का आ रहा है, 198 इज द राइट आंसर। 198 वाले जितने आएंगे वो सारे के सारे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाले सारे ठीक है। देखो सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है, पहली दूसरी तीसरी क्लास का कोई बच्चा भी बैठा होगा तो उम्मीद करता हूँ वो भी कर लेगा, क्योंकि सेम वही चीज है जो हमने पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास में पढ़ी है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। जोड़ना, गुणा करनी है, घटाना है, भाग करनी है, 4 चीजें, और जो तीनों क्लासों में पढ़ रखी होंगी आपने। इसको निकाल के देखो कितना आएगा, फिर मैं इसको तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ कितना होगा। इसको निकालो, चलिए बढ़िया देव, करते चलो दोस्त, अच्छा करना है अपने को बहुत। चौदह आ रहा है सबका। अच्छा इसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं, फिर बेसिक से भी बता दूंगा। एक बार इसको शॉर्ट में बता दूं कैसे करना है, जिन लोगों को कैलकुलेशन अच्छे से आती है, मतलब कैलकुलेशन अच्छे से आने का मतलब सीधा सा सिंपल तरीका होता है, जिसने पहले दूसरे तीसरे क्लास की गणित अच्छे से पढ़ रखी होती है उसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। तो जिनको वो चीजें अच्छी आती हैं वो लोग क्या करना, कभी भी तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करो, एक एक स्टेप करके लिखो मत। तुम्हारा एक काम होना चाहिए, सबसे पहला काम होता है भाग करना। सबसे पहला काम क्या होता है, भाग करना। क्वेश्चन में देखो भाग किसका मतलब है, तो तुमको दिखेगा गुणा का मतलब, जहां गुणा है वहां भाग, तो जहां गुणा दिख रही है वहां भाग कर दो। गुणा मिली मुझे यहाँ पे, यहाँ भाग कर दो, 40 चौका 160। दूसरा काम होता है गुणा करना, गुणा किसका मतलब दे रखा है, माइनस का मतलब, जहां माइनस है वहां गुणा कर दो, 10 दूनी 20। फिर होता है जोड़ना, भाग का मतलब है जोड़ना, और इसको घटा दो, ये बन गया तुम्हारा आंसर। 34 माइनस 20 करोगे 14 आंसर आएगा, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी सेकेंड। कितने लोगों का आ रहा है, तो बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, जितने लोगों का आंसर सेकंड आ रहा है ऑल आर करेक्ट, बी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। इसको बेसिक से बता देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी को करना हो, वैसे तो आई होप कि सारे लोग बेहतर हो गए, इतनी कैलकुलेशन सब जानते हो। कुछ नहीं करना है आपको, 160 लिखा था वैसे ही लिख लो। गुणा लग रहा है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है गुणा का मतलब है भाग, तो गुणा की जगह पे भाग, भाग में आ गया 40, ये भाग में 40 आ गया। फिर भाग लग रहा है, भाग का मतलब है प्लस, तो प्लस में आ गया 30। फिर प्लस लग रहा है, प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस में आ गया 10। और माइनस लग रहा है, माइनस का मतलब दे रखा है आपको गुणा, गुणा में आ गया 2।
पहला काम होता है डी फॉर डिवाइड, भाग करना। 4 चौक 16, 4 आएगा प्लस 30 माइनस 10 गुणा 2। दूसरा काम होता है एम फॉर मल्टीप्लाई, गुणा करना। 4 प्लस 30 माइनस 10 दूनी 20। तीसरा काम होता है जोड़ना, ए फॉर एडिशन। 30 और 4 को जोड़ोगे 34 माइनस 20। और अगला काम होता है आपका सब्ट्रैक्ट करना, घटाना। 34 में से 20 घटाओगे 14। तो जिससे चाहो उस तरीके से कर लेना, आंसर निकाल सकते हो ऑटोमेटिकली। जल्दी बताओ, हो जाएगा इतना काम? चलिए बहुत बढ़िया। नहीं इसमें नहीं आते, ठीक है, इसको निकालो तो कितना आएगा जल्दी से। अभी बता दूंगा दोबारा, इसको निकाल लो। हाँ वही चीज है, और क्या तुमको क्या लग रहा था कुछ अलग आएगा? अरे गुणा तो वही रहेगी, 2 दूनी 4 कल भी था, 2 दूनी 4 आज भी है। इसको लेकर काय परेशान हो, सेम चीज है दोस्त। चलिए बटन देख लें, बहुत शानदार गजब। लगभग मैं अभी तक देख रहा हूं तो ठीक है, 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी सबके आंसर सही आ रहे हैं, और ये बेहतर चीज है कि अगर हम आंसर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। अच्छा बताओ इस बार पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम ब्रैकेट खोलेंगे, हाँ या ना? सबसे पहला काम होगा ब्रैकेट खोलना। ब्रैकेट खोल लें, जो ब्रैकेट के अंदर दे रखी है उसको सॉल्व कर लें। माइनस का मतलब क्या दे रखा है? बोले सर माइनस का मतलब दे रखा है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, तो जहां माइनस है वहां तो लगा दो गुणा। अब बोले भाग, बोले भाग का अर्थ दे रखा है सर जोड़, जहां भाग है वहां जोड़ लगा दो। ये बन गई ब्रैकेट। तो पहले 4 पंजे 20, 20 और 12 32। अच्छा ये 32 आएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जल्दी बताओ, लिख दूं मैं डायरेक्ट? इस ब्रैकेट की वैल्यू 32 आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? 4 पंजे 20 होगा और प्लस में 12 करोगे तो फिर 32 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना? अब इसके बाद में आगे क्या दे रखा है दोस्त, जल्दी बताओ यार। बहुत बढ़िया स्नेहल, बाकी देख लो एक बार आराम से। 32 क्लियर है सबको? बढ़िया पूनम, चलो ठीक है। जितने भी लोगों को क्लियर है अच्छी बात है, इनको नहीं हो पा रहा है उनका देखो कुछ नहीं कर सकते अपन, कुछ नहीं बोल रहे कुछ लोग तो। गुणा का अर्थ क्या होगा, गुणा पे बात करते हैं। गुणा में दे रखा है अपने को, यहाँ पे लिखा हुआ है गुणा। बोले गुणा कहाँ है सर? ये लिखा पहला। गुणा का अर्थ है भाग, जहां गुणा लग रही है वहां भाग कर देना सर। जहां गुणा लग रही है वहां भाग कर देना, तो भाग कर देंगे 8 से। 32 को भाग करनी है 8 से। और प्लस, बोले प्लस का अर्थ दे रखा है सर माइनस, तो जहां प्लस है वहां माइनस लगा देना बस। 8 से 32 को 8 से भाग करनी है, तो ये बन गया माइनस में 9 बन गया। 8 चौके 32, 4 माइनस 9 करेंगे, माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर है मेरे लाल? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी वाले सारे ठीक है। देखो मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो रिस्पॉन्स देंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं आराम से खड़े होकर पूछ ही सकता हूँ कि ये क्लियर है कि नहीं। अगर आप नहीं बोल पाओगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे, तो कुछ नहीं कर सकता दोस्त, है ना? तो जो बोल रहे हैं आई होप उनको आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल आनंद। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर निकालो दोस्त, कितना आएगा आराम से। नन ऑफ दीज। मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है आनंद। अब देखो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से एक बार फिर से बता रहा हूँ। 31 लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ा करो, ये ढूंढा करो कहां लग रहा है। ये लिखा है, इसका मतलब है प्लस। हिंदी इंग्लिश जो भाषा जानते हो, इस चिन्ह का अर्थ दे रखा है प्लस, तो मतलब ये चिन्ह जहां पे आ रहा है वहां पे प्लस लगाना है तुमको। फिर आएगा 81, आगे ये लग रहा है, इसका अर्थ क्या दे रखा है? इसका अर्थ दे रखा है तुमको भाग, जहां पर ये लग रहा है डॉलर वाला सिंबल, वहां पे भाग लगाना है, तो भाग में 9। ये इसका अर्थ क्या दे रखा है? माइनस, माइनस में 7। तो पहला काम हमेशा भाग करना होता है। 9 नेम 81, 31 प्लस 9 माइनस 7, 31 और 9 40 माइनस 7, 33 आंसर आ रहा है सबका?
कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी पलटन? 33 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। 33 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चल जाएगा काम। तो जितने लोग सेकंड आंसर कर रहे हैं, जितने लोग बी आंसर कर रहे हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट। चलो बढ़िया दोस्त, इसको निकालो खुद से। बढ़िया, करो इसको जल्दी से। कितना आएगा? देख ले मेरे दोस्त, चलिए बात कर लेते हैं। 0 आ रहा है, पहले ब्रैकेट खोलेंगे। माइनस, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? बोले माइनस का अर्थ है गुणा, जहां माइनस लग रहा है वहां गुणा करनी है। आगे बोले भाग, बोले भाग का अर्थ दे रखा है सर प्लस, जहां भाग लग रहा है वहां प्लस कर दो। ये हो गई ब्रैकेट। तो ब्रैकेट खोल लो पहले। 15 चौका 60, 60 प्लस 12 करोगे तो 72। ब्रैकेट की वैल्यू 72 आ जाएगी पलटन, जल्दी बताओ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्रैकेट की वैल्यू 72 आ रही है, हाँ या ना? 72। गुड, बहुत बढ़िया। तो जितने लोगों का 72 तक पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, जिनका 72 आए। बाकी गुणा पे बात कर लेते हैं। अब गुणा का अर्थ क्या दे रखा है? बोले जहां गुणा लग रहा है वहां लगाना है भाग, तो गुणा का अर्थ है भाग। तो ये भाग में आ जाएगा 8, और प्लस की जगह पे माइनस, माइनस में आ जाएगा 9। तो ये बनेगा 8 नेम 72, 9 माइनस 9 करोगे तो आएगा 0। आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ये आ रहा है सबका थर्ड, सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। तो जितने लोगों का आंसर थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। सी वाले सारे चाहिए। देखो मैं फिर एक चीज बताऊं तुमको दोस्त, कि सिर्फ आंसर आ जाना सही नहीं है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगी आपके लिए चीजों को कर पाना। सिर्फ आंसर, आंसर कई बार तुक्के में भी आएगा, कई बार ऐसा होगा कि तुमको समझ में अच्छा आया होगा, आंसर सही नहीं आ पाएगा, छोटे मोटे पॉइंट की वजह से। तो सीखना ज्यादा जरूरी है, आंसर से भी कहीं ज्यादा जरूरी चीज होती है सीखना। अगर वो समझ में आ रहा है तो बेहतर है चीजें। इसको निकालो, कितना आएगा दोस्त? और ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा अभी मित्र। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा दोस्त, परेशान मत हो। सबके कमेंट दिख रहे हैं मेरे को, बिल्कुल परेशान मत हो, लेकिन बहुत ज्यादा दिख रहा है। 500 के आसपास लोग हैं। अब आप खुद सोचो, 500 लोग एक साथ आंसर करें, 500 में से लगभग 400 भी कर दें तो कहां दिख पाते होंगे एकदम, तो वो हो जाता है। मैथ नहीं है दोस्त, ये इंग्लिश रीजनिंग है दोस्त। फर्स्ट है रीजनिंग। ऑप्शन डी 27, 27। कर लें दोस्त बात, कैसे होगा? चलो बहुत बढ़िया, काफी सारे 27 वाले आ रहे हैं। देखो लल्ला, यहाँ लिखा है 26 के 2। अब एक मैं तुमको पहले शॉर्ट तरीका बता देता हूं, अगर शॉर्ट से समझ में आ जाता है तो बेहतर है, नहीं आएगा तो फिर लॉन्ग पे बात कर लेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा भाग करना। किसी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट नहीं लग रही तो पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। ये तो याद होगा, डी मास पता है ना सबको। तो सबसे पहला काम है भाग करना है। देखो भाग किसका मतलब है? बोले यहाँ पे क्यू का मतलब है ऐड, जे का मतलब मल्टीप्लाई, टी का मतलब सब्ट्रैक्ट, की का मतलब भाग। जहां के लग रहा है वहां भाग करना है, जहां के लग रहा है वहां भाग करना है। इसमें देखो के कहां पे? बोले के यहां लग रहा है, भाग कर दो, 13 आ जाएगा। फिर गुणा, गुणा किसका मतलब है? जे का मतलब, जहां जे लग रहा है वहां गुणा कर दो। 3 छक्के 18, बोले 18 आ गया। फिर क्या करोगे? फिर जोड़ोगे। जोड़ना किसका मतलब दे रखा है? बोले जे का मतलब, जो सॉरी क्यू का मतलब, जहां क्यू है वहां जोड़ दो। तो 13 प्लस 18 हो जाएगा 31, माइनस 4 करोगे आएगा 27। 27 आ रहा है, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। ठीक है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो 27 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। 27 इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कहां गया? इसको निकालो, सेम टाइप का है। बिल्कुल 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 मेरे लाल, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस बार अपने आप ट्राई करके बताओ मेरे को कितना आएगा तुम्हारा।
सेम तरीके से कोशिश करो। सबसे पहले ढूंढो भाग किसका मतलब है, भाग कर दो। उसके बाद ढूंढो गुणा किसका मतलब है, गुणा कर दो। फिर जोड़ दो और फिर घटा दो। अगर इतना काम कर लोगे तो आंसर सही होगा। नहीं कर पाए जोड़ना, नहीं कर पाए घटाना, नहीं कर पाए गुणा, तो दिक्कत होगा। चलो चलो देखे दोस्त कितना होगा। सबसे पहले भाग करनी है। बोले भाग किसका मतलब सर, ए का मतलब, बी का मतलब, क्यू का मतलब, पी का मतलब, जल्दी बताओ। तुम जिसका मतलब बताओगे मैं उस पर लिख दूंगा। मैंने कहा पहला काम है भाग करना, तो तुम मुझे ये बताओ भाग किसका मतलब होता है। इसमें से किसका मतलब भाग है, पी का मतलब भाग है, क्यू का मतलब भाग है, ए का मतलब भाग है, बी का मतलब भाग, किसका मतलब भाग लगाऊं, पी का। चलो, तो काफी लोग बोल रहे हैं कि सर जहां पी है वहां भाग कर दो, तो जहां पी है वहां भाग कर दूं। 2 से भाग करेंगे, 28 को 2 ही कम 2, 2 चौके 8, 14 आ गया पहला काम। अब गुणा करेंगे दूसरा। गुणा किसका मतलब दे रखा है बताओ जल्दी से, किसका मतलब गुणा है जो बचा, क्यू, ए या बी, किसकी जगह पे गुणा करनी है, क्यू की जगह पे, ठीक है। तो जहां क्यू दे रखे वहां गुणा करते, 3 अट्ठे 24। अब है जोड़ना, तो जोड़ किसका मतलब दे रखा है ये देख लो जल्दी से। पी का मतलब जोड़ना है कि बी का मतलब जोड़ना है, या फिर क्यू का मतलब जोड़ना है, किसका मतलब जोड़ना है, बी का मतलब जोड़ना है। तो जहां बी दे रखा है वहां जोड़ दें। तो बी का मतलब जोड़ना है, मतलब इन दोनों को ही जोड़ना है। 24 और 14 को जोड़ दो, 38 आ जाएगा। और घटाना किसका मतलब है, ए का मतलब लास्ट में 34 हो गया। तो 4 आंसर आ जाएगा, चलेगा। तुमने जो बताया मैंने वो करा है, अपने आप से कुछ नहीं करा है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, ईमानदारी से बताना मेरे लाल। बहुत आसान चीज है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को। सच बता रहा हूँ, तीसरी क्लास के बालक वाली चीजें तुमने खुद पढ़ी होंगी। तीसरी क्लास में यही सब करते थे, दूसरी तीसरी चौथी क्लास में सेम वही चीजें हैं। कोई ऐसा जिसको इसमें भी दिक्कत आ रही हो कि नहीं हो पा रहा, बस सिर्फ इतना, इसमें मतलब बदलना है अपने को। प्लस की जगह पे प्लस नहीं करना है, जो मतलब दे रखा है वो मतलब निकाल के रखना है, उसके बाद क्वेश्चंस को करना है। और 2 क्वेश्चन इजीली मिलेंगे आराम से उड़ाने को। इससे पहले वाला फिर से बता दूं, दोबारा देख लो, बेसिक से देख लो, मुझे लगता है तुमको शायद गुणा में दिक्कत होगी। 26 ऐसे ही लिखोगे, अपने आप भी करोगे ना तो तुमको मुझसे पूछना ही नहीं पड़ेगा। के का अर्थ, अब तुम अपने आप भी अगर क्वेश्चन पढ़ोगे, क्यू का अर्थ है जोड़ना, जे का अर्थ है गुणा, टी का अर्थ है घटाना, के का अर्थ है भाग, तो तुमको कभी ये नहीं लिखना पड़ेगा सर आप बताओ। इन क्वेश्चन को तो खैर नहीं पूछोगे। 2 आ गया भाग में, क्यू, क्यू का अर्थ है जोड़ना, तो अपने आप लगा दोगे कि लो सर मैंने लगा दिया। जे का अर्थ है गुणा और टी का अर्थ है घटाना। बताओ, अब तुमको इतना तो आता होगा कि 2 ही कम 2, 2 3 6 भाग कर सको। 13 प्लस 3 छक 18 माइनस 4, 18 और 13 को जोड़ोगे 31 माइनस 4, 27 आंसर आएगा। बताओ कहां दिक्कत आई इसमें, जल्दी बताओ। क्लियर है, चलो बात कर लेते हैं। ठीक, आगे चलें, इसको निकालो दोस्त जल्दी से, कितना आ रहा है। कितना आएगा मेरे लाल इस प्रश्न का उत्तर। देख लें दोस्त कितना आ रहा है। क्यों भाई, चलो समझते हैं। अब मुझे ये बताओ किसकी जगह पे भाग करूं, माइनस की जगह पे, भाग की जगह पे, जोड़ की जगह पे, गुणा की जगह पे, किसकी जगह पे भाग करना है जल्दी बताओ। कौन से सिंबल की जगह पे भाग करना है हमको, प्लस की जगह पे भाग करना है, ठीक है। माइनस की जगह पे भाग करना है, किसकी जगह पे करना है। यहां अगर हिंदी में भी पढ़ोगे तो लिखा माइनस का अर्थ है भाग, ये दिख रहा है ना। माइनस का अर्थ है भाग, जहां माइनस लग रहा है वहां भाग कर दो। तो यहां माइनस लग रहा है, यहां भाग कर दे। 25 से भाग करोगे, 25 25 625 होता है। इतना चलेगा, जल्दी बताओ। अब गुणा देखनी है, किसकी जगह पे कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो गुणा किसकी जगह पे लिखा है, प्लस का अर्थ है गुणा, जहां प्लस लग रही है वहां गुणा कर दो, जहां प्लस लग रहा है वहां गुणा कर दो। यहां प्लस है यहां गुणा होगी,
यहां प्लस है, यहां गुणा होगी। 20 पंजे 100 और 3 धाम 30। अब प्लस देख लो किसका मतलब है, यहां भागी बचे तो भागी लगा देना, भाग का अर्थ है प्लस, जहां भाग लग रहा है वहां प्लस कर देंगे। तो भाग कहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है, यहां प्लस कर दें। और गुणा की जगह पे कितना करना है, गुणा की जगह पे माइनस करना है। अब प्लस वाले जोड़ दिए जाते हैं 125, माइनस में आ जाएगा 30, कितना आएगा लला, 95 आ रहा है, 95, हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्लियर है दोस्त, बहुत गजब, जल्दी जल्दी। हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी मैं जब से मैं क्वेश्चन समझा रहा था तुमको, लगभग अभी जब ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, समझाना शुरू किया, उससे पहले से, मतलब मेरे समझाने से पहले से ही एक विद्यार्थी आपके बीच के, तो वो एक लाइन टाइप कर रहे थे कि अच्छे से क्वेश्चन समझाओ। जितनी देर मैं समझाता रहा उतनी देर उन्होंने क्वेश्चन समझा नहीं, उन्होंने सिर्फ वो लाइन टाइप करी कि अच्छे से क्वेश्चन समझाओ, अच्छे से क्वेश्चन समझाओ। तो मेरे को पहले तो एक चीज बताओ कि बहुत ज्यादा तेज मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट है, ऐसा कुछ है तो मेरे को बता सकते हो, जो सच में तुमको ना समझ में आ रहा हो। क्योंकि एक दो हैं जो टाइम वेस्ट करवाएंगे और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो पहले से ही लिख रहे हैं, समझने उनको समझना था ही नहीं, वो लाइन को कॉपी पेस्ट करते चले जा रहे हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ऐसे कुछ अगर कोई जेन्युइनली किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं फिर बोल रहा हूँ तुमको, ये क्लास तुम्हारी दोस्त, तुमने इस क्लास की फीस पे करी है, तो और तुम मेरे भाई बहन की तरह हो यार, मेरे भी कई होते, मेरे भी घर के लोग इसमें पढ़ रहे होंगे, मैं सच बता रहा हूँ। तो जो तुम्हारी चीजें हैं, जो तुमको डाउट आ रहे हैं, मुझे बताओ, मैं बहुत आराम से पूछने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हर एक शब्द लिखकर तुमसे पूछ रहा हूँ, हर एक वर्ड लिखकर तुमसे पूछ रहा हूँ। उसके बाद अगर तुम जवाब दे ही नहीं रहे हो, तुम इंतजार कर रहे हो क्वेश्चन खत्म हो जाए, ये अगले क्वेश्चन पे जाए तो हम लिखें कि दोबारा बताओ, तो उन बच्चों का कुछ नहीं हो पाएगा जो किसी भी लाइन पर जवाब देने को तैयार ही नहीं है। अगर मैं हर लाइन पे पूछ रहा हूँ ये समझ में आया, ये क्यों कर रहा हूँ, वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुम उस पर जवाब ही नहीं दे रहे हो, तुम इंतजार कर रहे हो क्वेश्चन खत्म हो, अगले क्वेश्चन पे जाए तो मैं लिखूंगा दोबारा बताओ, तो उन बच्चों को क्या कर सकते हैं, खुद सोच के देखो। जितनी बार शायद मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ बार बार कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, इतना कोई तुमसे नहीं पूछेगा। जिस बैच में पढ़ रहे हो पूरे भारत में, मेरे को देख बता देना कि कौन से में तुमसे कितनी बार कौन पूछ रहा है, मैं फिर से इसको बताने की कोशिश कर लेता हूँ। लेकिन फिर वही चीज आती है कि आखिर में करना तुमको ये दोस्त, ये 625 है तो मैंने भी 625 लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है। माइनस लिख रहा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि माइनस का जो अर्थ है वो है भाग, तो जहां माइनस आएगी वहां भाग करनी है, ठीक है। तो माइनस का मतलब भाग, तो यहाँ भाग करनी है 25 से। फिर भाग, भाग का अर्थ दे रखा है वहां पर, अगर पढ़ोगे तो भाग का अर्थ है जोड़, तो जोड़ लगा दो 5 पे। प्लस, प्लस का अर्थ दे रखा है गुणा, गुणा में 20 चला जाएगा। गुणा का अर्थ दे रखा है माइनस, माइनस में 3 आ जाएगा। प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा में 10 चला जाएगा। यही तो किया था मैंने, कुछ और तो नहीं किया है। जल्दी बताओ, इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे आराम से बता दो, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी दोस्त, किसी भी प्रकार की। मैं फिर चाह रहा हूं कि तुमको एक बार क्लियर हो जाए, अगर कोई सच में किसी को दिक्कत है तो उसकी दिक्कत दूर हो जाए। कोई बच्चा ऐसा बैठा ना रहे जो पढ़ने आया था और वो फिर ना पढ़ पाए, उसकी दिक्कत दूर हो जानी जरूरी है। जो नहीं आया उसको कुछ नहीं करेंगे अपन, उसको तो हटा ही देंगे 2-4 मिनट के बाद क्लास से, उसकी टेंशन मत लो तुम। अब देखो भाग कैसे करते हैं, 25 को भाग 625 को भाग करनी है 25 से, है ना। अगर आपको 25 का पहाड़ा याद है बहुत अच्छी बात है, 25 दूनी 50, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1, 5 उतार दो, और 25 पंजे 125। वैसे तो याद होना चाहिए 25 का स्क्वायर ही 625 होता है। दूसरा, हम पहले बचपन में जैसे भाग करते वैसे कर सकते हो, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, यहाँ बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 55 25। फिर 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 55 25। दोनों तरीके से निकाल सकते हो, 25 आ जाएगा। प्लस गुणा करनी है 5 से 20 को, तो 20 की गुणा 5 से। जब भी किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 प्राप्त होता है, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 10 प्राप्त होगा, 100 आएगा। माइनस 3 की गुणा 10 से, 0 से गुणा 0 और 1 से गुणा करोगे वही संख्या मिलती है 3। प्लस वाली चीज जोड़ दो आपस में, 100 और 25 को जोड़ना है। 0 में 5 जोड़ोगे 5, 0 में 2 जोड़ोगे 2, 1 ऐसे आ जाएगा 125। और माइनस में करना है 30, 125 में से 30 घटा दो, 5 में से 0 घटाओगे 5 ही बचेगा, 2 में से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 घटाना है 9 बचेगा। आंसर आ गया 95। अभी क्लियर है?
ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा सेकंड, हाँ या ना? चलिए बेहतर है, इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा जल्दी से। ओके, नहीं पहले क्लियर था, बट एक दो लोग जो थे वो थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। ट्वेल्व पास वाले काम तो नहीं कर रहे ना ये लोग। कोई नहीं संजीत, अपन करते हैं कुछ, तुम लोग पढ़ते हो चलो, क्योंकि तुम लोगों से उम्मीदें बहुत हैं, मुझे भी और घर को भी। नहीं नहीं, चलो इंग्लिश में मैं दोनों लैंग्वेज को इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप किसी से भी ले लो, देखो इसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश में बताने वाली चीज है नहीं, है ना भाई, मीनिंग का मतलब ही होता है, अर्थ तो बस उतना ही लिखे हुआ कि सिंबल सेम है, तो दैट्स वाई मैं सिंबल्स को ही इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा है 11, मैं आराम से बताऊंगा, शॉर्ट में बताने का मतलब नहीं लगता मुझे कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग शॉर्ट में कर नहीं पा रहे। इसका मतलब प्लस लग रहा है, हाँ या ना? तो जहां पर ये वाला सिंबल लग रहा है ग्रेटर का, या इसका मतलब हो जाएगा प्लस 152। इस डॉलर वाले सिंबल का क्या मतलब है? इसका मतलब भाग दिख रहा है साफ साफ आपको, जहां पे डॉलर लग रहा है, हिंदी में इंग्लिश में किसी में भी देख लो, इसका मतलब है भाग, और इसका मतलब है माइनस। तो 19 का पहाड़ा पढ़ोगे 8 बार, 19 अट्ठे 152 होता है, अभी मत कहना 19 का पहाड़ा भी याद नहीं है हमको। जोड़ने वाले जोड़ दो, 19 माइनस में 21, माइनस का 2 आ रहा है दोस्त, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, गुड। अच्छा इसको करो, देखो मैं आपको बताऊं, पेपर के पॉइंट से बता रहा हूं, अब जो पेपर में ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है, ये वाले क्वेश्चन जितने मैंने अभी तक तुमको कराए थे, यही क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से पेपर में आ रहे हैं, यही क्वेश्चंस आपको देखने मिले, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप जो फोकस करोगे वो इन पे ज्यादा करोगे, क्लियर है? पेपर के अंदर अब जो रिसेंटली आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो उसको लेकर हमको चलना है। बाकी हम इसको भी देखेंगे कि कैसे इनको हम जल्दी कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे, इसको निकालो। डेफिनेटली गौतम, प्रैक्टिस के साथ। निकालो भाई कितना आएगा। हाँ मेरे लाल निकलेंगे, है ना, बाकी पता चल जाएगा, निकलेंगे तो बता दूंगा मैं, काय परेशान हो, तुम्हारा पढ़ाई से ज्यादा ध्यान उधर क्यों जा रहा है बार बार, ये बताओ हमको। फॉर्म हम आएंगे पता चल जाएगा, ऐसा नहीं कि ना पता चले, लेकिन पहला टारगेट पढ़ाई रखो अपनी, बीच क्वेश्चन में तुम्हारा ध्यान उधर जा रहा है, कैसे पढ़ रहे होगे तुम। चलो अपने को क्या करना है देखो, समझो, मैं आपको पहले ही बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे जब अपनी बात आती है रीजनिंग के पॉइंट से, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाली चीजें नहीं दिखेंगी आपको, बहुत सिंपली होंगी, तो लॉजिकली आप कर सकते हो, एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। जैसे आप मुझे एक चीज बताओ, आपको लेकर आना है 116, इनमें से कौन से चिन्ह वाला चिन्ह पुट करे जाए कि आंसर 116 आ जाए। समझना मेरी बात, पहले वाले को जब मैं रख रहा हूं तो भाग जो आएगा वो यहां पे आएगा, मुझे बस इतना बता दो, क्या 18 से 38 को भाग हो पाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या 18 से 38 को भाग कर सकते हैं हम, हाँ या ना? नहीं कर सकते, तो मैं पहले ऑप्शन को यहीं एलिमिनेट कर दूंगा कि ना, पहले से मेरा काम नहीं चलेगा। मैंने दूसरा वाला रखा तो भाग आ रहा है बीच में, क्या मैं 38 से 8 को भाग कर सकता हूं, 38 से 8 को भाग कर सकता हूं, नहीं कर सकता, तो मैंने इसको भी कर दिया ना।
तीसरा फिर वही आ रहा है भाग, कहां 18 और 38 के बीच में, ये भी नहीं करेगा काम, बच्चा चौथा, ये आंसर होगा। ये होती है एलिमिनेशन प्रोसेस, जहां मुझे हर एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। इसको लगा के देख लो आप। अब 12 गुणा 8 प्लस 38 माइनस 18, तो 12 अट्ठे 96, 96 प्लस 38 माइनस 18, 96 और 38 होता है आपका 134, माइनस में 18 करोगे तो आएगा 116। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? फोर्थ, डी इज द राइट आंसर। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। इसको निकालो, सेम एलिमिनेशन ही लगाना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि एक एक लाइन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, एलिमिनेशन लगाओ पलटन और सॉल्व कर दो। चलो बहुत बढ़िया दीदी। जल्दी से भाई, ऑप्शन डी अगेन। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। देखते हैं क्या बनेगा। देखो हम पहले वाले को पुट करने अगर जाएंगे, हमको 195 लाना, भाग का चिन्ह आएगा 7 और 13 के बीच में, 7 से 13 को भाग नहीं होती। दूसरे वाले में भाग आएगा 13 और 9 के बीच में, 13 से 9 को भाग नहीं होती। तीसरे में फिर आएगा भाग 7 और 13 के बीच में, नहीं होगा। चौथा आंसर होगा, पुट करके देख लो, 21 गुणा 9 प्लस 13 माइनस 7, 21 ने 189 प्लस 13 माइनस 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 202, माइनस 7 करोगे 195। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी से। क्लियर है मेरे लाल? डी वाले जितने भी आएंगे वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। हमेशा हम एलिमिनेशन ही लगाएंगे, क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एलिमिनेशन से हो जाएंगे। मैथ नहीं करने, वो तुम्हारी कैलकुलेशन चेक नहीं करेगा, वो तुम्हारी सोच चेक करेगा कि तुम्हारी सोच और समझ क्या है। ठीक है, लॉजिक चेक करेगा। चलिए बेहतर है। अच्छा ये तो था हमारा मैथमेटिकल का पोर्शन। कुछ मैं तुमको अर्थमेटिक का पार्ट बताऊं, थोड़ा सा अगर सीखोगे तो समझाऊं। कुछ अर्थमेटिकल का पार्ट मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा तुमको, क्योंकि अभी अपने पास में टाइम भी है। तो मैं कुछ तुमको अर्थमेटिक्स का पार्ट बताऊंगा, जो पैसे इसमें बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन जब पहले जो पेपर्स हुआ करते थे वहां पूछा जाता था मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में, गुणा भाग जोड़ घटा नहीं होता है उसमें, लेकिन उसको कैसे हम जल्दी करेंगे उस पर बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, इस टाइप के क्वेश्चन कभी तुमने सुने होंगे अगर किसी ने पहले तैयारी करी होगी। ठीक है, तो कैसे करते हैं इनको जल्दी से, उस पर बात करते हैं। तुम निकालो, फिर मैं तुमको समझाता हूं। गौतम, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसके आधार पे। दो क्वेश्चन आते हैं यहां से माहिरा, तो उसमें मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा इसलिए मैं नहीं समझ पाया। भाग 13 7 क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, 7 से 13 को भाग कर लोगे, 7 के पहाड़े में 13 आता है? कैसे बात कर रहे हो यार तुम? 7 के पहाड़े में 13 आता है? क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन में लिखा है कि एक जू में हिरन और मोर है, जो उनके टोटल हेड्स हैं, सिर हैं वो 200 हैं, पैर जो हैं लेग्स हैं वो 500 हैं। तो आपको ये बताना है नंबर ऑफ पिकॉक कितने, मतलब मोर कितने हैं, और नंबर ऑफ डियर कितने, हिरन कितने हैं, दोनों को अलग अलग बताना है। चलो देखो, एक तो इसका तरीका होता है दोस्त, मैं तुमको बताऊं, एक तो इसका तरीका होता है, तुमने बहुत बार सुना भी होगा, सुना है ना, कि एक्स और वाई मान लो एक्स मोर है, वाई हिरन है ना, फिर एक्स प्लस वाई कर लो 200 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हिरन के, मोर के 2 पैर होते हैं तो 2x, हिरन के 4 पैर होते हैं तो 4y बराबर 500। फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, ये सब करते रहो। ये तो होता है इसका बेसिक तरीका, मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये होता है इसका कंप्लीट, अगर हम बात करें तो बेसिक तरीका, बट अपन इस पर बात नहीं करेंगे। ट्रिक बतानी है, ट्रिक समझनी है, इसकी ट्रिक सुननी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा फोकस करना। ट्रिक में कुछ नहीं करना है तुमको, सिर की जगह पे सिर लिख दो, दैट इज हेड्स। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ, जो इंग्लिश वाले हैं, बहुत मेरे को ऐसा लगा भी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है जो इंग्लिश हिंदी में इतना दिक्कत दे, दैट्स व्हाई मैं इसमें कोई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, बट अगर तुमको लग रहा है तो मैं लिख देता हूँ हेड्स, है ना। हेड्स कितने दे रखे हैं? 200, 200। एंड अगर हम बात करें पैर, लेग्स, लेग्स कितने दे रखे हैं? 500, 500। इतना हो जाएगा? पहले ये बताओ मेरे को स्टेप। अब थोड़ी देर अगर समझना है, सीखना है दोस्त, तो आंसर टाइप करना बंद कर देना थोड़ी देर को, और कोशिश करना सुनने की। ठीक, जो लोग तक मेरी आवाज जा रही हो वो लोग, इतना काम हो जाएगा। हमने हेड के नीचे हेड लिख दिया, लेग के नीचे लेग दे दिया, पैर के नीचे पैर लिख दिया, सिर के नीचे सिर लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने उतार दिया। ठीक है, अब हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसे कोई क्वेश्चन देगा
तो वो एक ऐसी संख्या देगा जिसके 2 पैर होते हैं, एक ऐसी संख्या देगा जिसके 4 पैर होते हैं। एक वो एलिमेंट देगा जो जिसके 2 लेग्स होंगे, एक वो होगा जिसके 4 लेग होंगे। हमेशा करना क्या है आपको, हर क्वेश्चन में ऐसे में हमेशा आपको सिर को हेड्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 400 आ जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको लेग्स को पैर को 2 से डिवाइड करना है, ये 250 आ जाएगा। इतना हो जाएगा, जल्दी बताओ। सिर को क्या करना है 2 से गुणा, पैर को क्या करना है 2 से भाग। 200 की गुणा 2 से करी 400, 500 को भाग 2 से करा 250, और जो प्राप्त होगा उसको घटा दो। 400 में से 250 जाएगा, 150 बचेगा। 400 में से 250 जाएगा, 150 बचेगा। ये हमेशा उसका नंबर आएगा जिसके पैर कम होते हैं। तो हिरन और मोर में किसके पैर कम होंगे? हिरन के 4, मोर के 2। तो मोर के पैर कम होते हैं, ये मोर का नंबर आ गया। मोर आ गए 150, दैट इज पीकॉक। पीकॉक कितने हो गए? 150। अगर कोई तुमसे पूछे हिरन कितने हैं, तो आप क्या करोगे? जो टोटल सिर थे, जो कुल हेड थे, हेड में से इस नंबर को घटा दोगे, जो बचा हुआ रह जाएगा वो हिरन की संख्या होगी। ये काम हो जाएगा इतना छोटा सा, या इसमें भी दिक्कत आएगी? बताओ जल्दी से। बहुत छोटा सा काम बताया तुमको, बहुत छोटा सा। मैं तुमको एक्स वाई बना के बताता, फिर उसमें इक्वेशन बताता, उनको बराबर करवाता, एक्स की वैल्यू निकलवाता, वाई की वैल्यू निकलवाता, कुछ नहीं करना है। सिर के गुणा 2 से, पैर को भाग 2 से, घटा दो, जो आएगा वो होगा जिसके पैर कम है, और जो नहीं आएगा वो होगा जिसके पैर ज्यादा। इसको निकाल के दिखाओ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? अपने आप से करो, क्योंकि 2 का रेशियो बनता है ना, 4 और 2 में 2 का डिफरेंस आता है ना देवी। जल्दी, 2 का डिफरेंस आता है देवेंद्र। एक के 4 होते पैर, एक के 2 पैर होते हैं। इक्वेशन वाला बता देता हूं अभी, और बताओ मेरे लाल। इक्वेशन भी बता दूंगा, परेशान मत हो। चलो ठीक है, पहले मैं इक्वेशन ही बता देता हूं। मान लो गाय जो है वो x है और गाय चराने वाले y है। समझना मेरी बात को, गाय x है, गाय चराने वाले y है। सिर गिनने पे 160 है, तो जितनी भी गाय हैं, अगर x गाय हैं तो x सिर होंगे, और अगर y गाय चराने वाले हैं तो y सिर होंगे, और इन दोनों का योगफल दे रखा है 160। ये चीज क्लियर है? जल्दी बताओ हाँ या ना, पहली इक्वेशन, हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर मान लो कुल 40 गाय होंगी तो 40 सिर होंगे, कुल 40 गाय चराने वाले होंगे तो 40 उनके सिर होंगे। तो वही, अगर कुल x गाय हैं तो x सिर हैं, कुल y गाय चराने वाले हैं तो उनके y सिर हैं। ठीक है, x और y का योगफल 160 आ रहा है। अब कह रहा है पैर 400 हैं, तो भैया गाय के 4 पैर होते हैं। अगर एक गाय के 4 पैर होते हैं तो x गाय के 4 x पैर होंगे, 4 से गुणा हो जाएगी 4x। सेम अगर गाय चराने वाले के 2 पैर होते हैं तो एक गाय चराने वाले के 2 पैर है, तो अगर y गाय चराने वाले हैं तो इनके कितने पैर हो जाएंगे? 2y, 2 से गुणा कर दो, ये बराबर आएगा 160 के, वो सॉरी 400 के। यहां तक क्लियर है मेरे लाल? ये इनके पैरों की संख्या हो गई, ये इनके सिरों की संख्या थी, दूसरी वाली इनके पैरों की संख्या हो गई। जल्दी, ये क्लियर है हाँ या ना? कौन पूछ रहा था मेरे से? अभी किसी ने पूछा था ना बेसिक से। दोस्त आप जवाब दे देना, कहीं पता चले मैं बेसिक से बता रहा हूं और आपका जवाब ना आए। अब हमको करना क्या है, हम किसी भी एक को बराबर कर लो, चाहे x को बराबर कर लो, चाहे y को बराबर कर लो। मैंने क्या किया, मैंने y को बराबर कर दिया, तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 से गुणा करी। जब 2 से गुणा करूंगा तो मैंने कहा 2x प्लस, ये 10वीं क्लास में पढ़ा होगा बहुत, 2y बराबर 160 गुणा 2 करोगे 320। इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। यहाँ 4x में से 2x गया, 2x बचा, बराबर में आ रहा है 400 में से 320 घटाओगे 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी? 2 से भाग करोगे 60, x की वैल्यू आ रही है 60, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। ठीक है, आपसे पूछा क्या था? x कौन थे? गाय, तो गाय आ गई 60, और y कौन थे? गाय चराने वाले, ये आ गए 100। आपसे पूछा गया कि कितनी गाय हैं, तो भैया 60 गाय, आंसर आ जाएगा बी, 60 गाय हैं। ठीक है, तो बी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट होंगे, जिनका सेकंड आंसर आ रहा था बिल्कुल सही है। अब सेम चीज को अगर अपन बात करें तो मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं। ठीक है, ट्रिक बहुत सिंपल है, ट्रिक में कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर के नीचे सिर लिखना है और पैर के नीचे पैर लिखना है। सिर कितने दिए? 160, पैर कितने दिए? 400। सिर को गुणा 2 से कर दो, पैर को भाग 2 से कर दो। गुणा 2 से करोगे तो ये आएगा 320, इसका दुगना 320 होता है, 2 जीरो का 0 0, 2 छंग 12 का 2, 2 एकम 2 और 1 3। भाग 2 से करोगे तो आ जाएगा 200 का 400 का आधा 200, घटा दो, 120 में से 200 गए, बचे 120। ये उसकी संख्या है जिसके पैर कम है,
तो गाय चराने वाले के पैर कम है या गाय के पैर कम है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो गाय चराने वाले के पैर कम होंगे कि गाय के पैर कम होंगे? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या इसमें इक्वेशन में? एक बार देख लेना। ये 4x हो गया था, ये 2x प्लस 2y, ठीक है, ये कट गया, ये 2x ही बचा, 2x बराबर 400 है और ये 320 होगा, ठीक है, 120 बचेगा, x की वैल्यू 60 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 60 ही आ रही है ना? 60 आएगी 40 आएगी? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या इसमें? अच्छा ये गलत हुआ यार, 400 में से 320 घटाओगे 80 बचेगा ना, 80, तो ये 40 आएगी, इसको 40 कर लेना, ठीक है, ये 40 आएगी, और अगर ये 40 आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा, फिर इस कैलकुलेशन को ठीक कर लेना, ठीक है, अगर ये 40 आएगी तो ऑटोमेटिकली ये 40 होगी तो फिर ये वाला 120 ही होगा, 120, ठीक है, इसको सही कर लेना, हाँ इसको सही कर लेना, ठीक है, इस पे लौटाते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर अपन ने निकाला तो 120 उसकी संख्या होगी जिसके पैर कम होते हैं, तो गाय चराने वाले के पैर कम होंगे कि गाय के पैर कम होंगे? गाय के 4 पैर होंगे, जो चराने जाएगा उसके 2 पैर होंगे, तो ये होगा गाय चराने वाला, ये हमेशा उसकी संख्या आएगी जिसके पैर कम होंगे, तो ये होगा गाय चराने वाले, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि गाय कितनी होंगी, तो जो सिर का नंबर है उसमें से उसको घटा दो, गाय जो नंबर आया है, जब घटाओगे तो जो बचा हुआ रह जाएगा वो होंगी गाय, 40 हो जाएंगी गाय। क्लियर है? जो मेथड सही लगे वो कर लो, मेरे हिसाब से ये बेस्ट था, दैट्स व्हाई मैंने तुमको ये बताया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, तुमको अगर लगता है इक्वेशन बना के करना है तो इक्वेशन बना के करो, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, बहुत टाइम बचेगा और एक्यूरेसी आएगी, कभी गलत नहीं होता। इसमें चांस होते हैं थोड़ा बहुत घटाने वटाने में गलत हो जाए, बट इसमें कोई चांस नहीं होते, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन अपन डील कर लेते हैं, ये तो निकाल लोगे तुम, ये वाला बताओ जरा, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आदित्य, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल ऑप्शन इज द बेस्ट प्रोसेस। अगर वो ट्रिक नहीं बताता तो मैं तो ऑप्शन ही बताता, बेसिक तो नहीं बताता। इसको निकालो कितना आएगा? चलो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इसमें बेसिक ना बता के इसकी मैं तुम्हें डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूँ, बेसिक फिर वो गिनवाना पड़ेगा तुमको, उससे बेहतर है कि ट्रिक समझ लो। जब कभी भी हाथ मिलाने वाले लोगों की बात करें, अपनी कॉपी पे नोट डाल के लिख लेना, या गले लगने वाले लोगों की बात करेगा, ठीक है, तो हम हमेशा n इंटू एन माइनस 1/2 का यूज करते हैं। n होता है नंबर ऑफ पर्सन, तो 10 व्यक्ति हैं, 10 ब्रैकेट में 10 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5, और ये आ जाएगा 5 नेम 45, 45 आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? सेकंड वाले सारे ठीक हो जाएंगे, 45 वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर है ना? हाँ या ना? उसकी कोई जरूरत नहीं है पिंकू, वो ज्यादा बेटर है, ट्रिक लगा लो, उसमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है मेरे लाल, ठीक हो जाएगा ना ये काम। जल्दी बताओ यार, क्या सन्नाटे में चलेगा तुम लला? दाल चावल खा रहे हो क्या? थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। तो इस पर बात करें, सेम टाइप का क्वेश्चन है उपहार वाला। उपहार वाले को अभी मैंने तुमको बताया, जिसमें गले लगते हैं और हाथ मिलाते हैं, तो कैसे करना था वैसे करना था। अब सेम टाइप में एक क्वेश्चन देता है, इसमें क्या करता है, आपसे कहता है उपहार दे रहे हैं कुछ लोग, गिफ्ट दे रहे हैं, तो जब कभी भी उपहार की बात करेगा, इसको भी नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, गिफ्ट देने की बात करेगा, तो यहां हम यूज करते हैं n इंटू एन माइनस 1। एन क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन, 20 व्यक्ति हैं, 20 ब्रैकेट 20 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 20 गुणा 19, ये आ जाएगा 380, हाँ या ना? 380 करेक्ट आंसर होगा। तो जितने लोगों का उत्तर 380 आएगा वो सारे ठीक है। कितने गिफ्ट दिए जाएंगे? 380। तो समझ में आ रही ना दोनों बातों में अंतर? यही चीज अगर गले लिखने और हाथ मिलने की बात करता, मैं फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दोनों को नोट कर लेना कॉपी पे, दोनों का अंतर। गले मिलने की और हाथ मिलाने की बात करेगा तो हम लगाते हैं n इंटू एन माइनस 1/2, और जब उपहार की बात करता है तो हम लगाते हैं n इंटू एन माइनस 1। ठीक, तो दोनों को अलग अलग रखना है, दोनों को एक में नहीं मिलाना कि उपहार आए तब भी हम वही कर रहे हैं, हाथ मिला रहा है तब भी हम वही कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं तब भी हम वही कर रहे हैं, सब में वही कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। ठीक है दोस्त, चलो बेहतर है, क्लियर है, चलेगा मैम, बस आइए। ओके, तो अभी की सभा को फिर यहीं स्थगित करेंगे दोस्त, और मिलते हैं आगे। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई तो बताइएगा जरूर कैसी लगी।
बाकी लव यू ऑल, सबको बहुत सारा प्यार है। जय हिंद पलटन। और हाँ, अपनी बेशकीमती जो रेटिंग्स हैं वो जरूर देना, जैसे भी क्लास लगी उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपको दिल करे उस हिसाब से जरूर देनी है। थैंक यू सो मच। तो जय हिंद सभी को।